किस बंदे की कुर्बानी नहीं होती। वैसे आप कहते हैं हज का मौसम आ गया हुआ है और हज वगैरह हो रहा है, उसके बाद कुर्बानी बड़ी ईद आज कुर्बानी वगैरह होगी, सारे मुसलमान दुनिया के अंदर हम अपनी अपनी जगह पे कुर्बानी करेंगे। अब सारे मुसलमान से मुराद ये है कि सारे मोमिन या नेक हैं, कुछ में गुनाहगार होते हैं, कोई सही होते हैं, ये फैसला अल्लाह ने करना होता है। लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ बाकी मामला हो रहे होते हैं वहाँ हो तरह के मामले, इस तरह के मामला भी हैं जिस तरह हर बंदे के ऊपर हमने ना, हर बंदे ने अपने हाथ में मोड़ पकड़ी हुई है और एक सर्टिफिकेट लिया हुआ है, जिसको मर्जी चाहते हैं उसके मोड़ लगाते हैं कि आज जन्नत में जाएगा, दोज़ख में जाएगा। ये दुनिया में अनोखी कौम पैदा हो गई है। और जिस तरह जाकर चर्चों में जला रहे होते हैं और मसीहों के जो मामला जो कर रहे होते हैं, एक लंबी लिस्ट है। तो इसी तरह जिस तरह हर साल कोई ना कोई मामला पेश आते हैं, कोई नई नई जिद्दत आती है दुनिया में। जिद्दत इस तरह की आती है कि वहाँ टेक्नोलॉजी का मामला होते हैं और कई मामला के लिहाज से AI में दुनिया में तरक्की कर रही है, जिस तरह आपस में कम्पीट कर रहे हैं, किसने पहले मार्स पर जाना है, जैसे चाइना कम्पीट कर रहा है टेक्नोलॉजी के लिहाज। और हमारी कंपटीशन कोई और तरह का ही है। हम हर साल कोई ना कोई नया मौलवी लॉन्च कर रहे होते हैं, कई नए नए फतवे लगा रहे होते हैं, नए बंदों को जिंदा जला रहे होते हैं। और अब एक और इस साल और नया आ गया, वैसे तो बातें होती थी, नई लिस्ट जारी हो गई है कि किन बंदे की कुर्बानी नहीं होती। तो उसकी इस लिस्ट के अंदर जो टोटल उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो वैसे लिस्ट शायद मैंने व्हाट्सएप हर जगह वैसे आम तो वही हुई है, ये अराउंड 52 या 52 बंदों की उन्होंने बताया कि 52 किस्म के बंदे हैं जिनकी कहते हैं कुर्बानी बिल्कुल जायज़ नहीं है। अब सबके सामने सबकी लिस्ट आपके सामने पढ़ने से तो रहा, कुछ सीधा सीधा 2-4 पॉइंट आपको कह देता हूँ मैं, वह चेक कर लें आपको जाके, वो देखें आप कौन कितने पॉइंट की कहते हैं उस ज़ात के अंदर आते हैं। उसमें इन्होंने कई बातें की हुई हैं कि सूद का कारोबार करने वाला, उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। उसके अलावा अब मैं यहाँ फतवे लगाने नहीं बैठा हुआ, ना मैं ये कह रहा हूँ कि ये लिस्ट गलत है या ठीक है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, फैसला आपने खुद ही कर लेना है। फिर मैं थोड़ा सा अपना इसके ऊपर जो ऑनेस्ट है, जो ईमानदाराना तौर पर जो मामला था वो आपके सामने पेश कर दूँ, आगे आपकी मर्जी है भाईजान। उसमें लिखा कि जो सूद का कारोबार करने वाला, फिर बैंक में मुलाजमत करने वाला, फिर चोरी डाका डालने वाला, हर किस्म की इंश्योरेंस पॉलिसी जो बेचने वाला और लेने वाला दोनों है। ख़वातीन का जो कहते हैं बारीक लिबास पहनती उनकी, उसके बाद चोरी की बिजली करने वाला जो करते हैं, और दाढ़ी कटवाने वाला जो गैर शरई तौर पर मिलावट करने वाला, रिश्वतखोर, दूध में पानी मिलाने वाला, बहनों फुफ्फियों की जायदाद कब्जा करने वाला, फिर किसी की ज़मीनों का कब्जा करने वाला, और नौकरी और वो नौकरी, और फिर जो नौकरी करते हैं रिश्वत लेने का, और वो काम जिसका आप अहलियत रखते हो, पेट्रोल पम्प के ऊपर जो मीटर गलत आगे पीछे करने वाला। उसके बाद ख़ानदानी मनसूबाबंदी में इस्तेहाक़ जो इस्तकात हमल का जो मामला होता है उस पर करने वाला, यानी वो जो आप कहते हैं जो इस्तेमाल करते हैं जो भी है बच्चा ना पैदा करने के लिए, हर किस्म की सरकारी ज़मीन को कहते हैं अपना करने वाला, नाप तोल में कभी करने वाला, असल वज़न से कम करने वाला, पेट्रोल पम्प में पहले बता दिया आपको, हेरोइन बेचने वाला, TV प्रोग्राम में काम करने वाला, और इस तरह के मामला हैं। और इसमें उन्होंने ब्यूटी पार्लर पर काम करने वाला, लॉटरी बेचने वाला, और उसके अलावा उन्होंने कहा जी बेखुदा किताबें की बेचने वाला, आलाते मौसीकी करने वाला, यानी म्यूजिशियन सारे शामिल कर दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने और भी कहते बैंक में एक बारे मामला किए हैं, और कहते कादियानी के साथ शरीक कारोबार करने वाला वो भी बता दिया भाईजान। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि चौकी कहते हैं शिकारिया चौकीदार के अलावा शौकिया तौर पर कुत्तों की तजारत करने वाला, और कपड़ों और तंग कपड़ों की सिलाई करने वाला, शराब का मामला की है उन्होंने, और पुख्ता कपड़े बनाने वाला, ये भी है जी। बड़ी छोटी बड़ा सही नहीं है, तो इसलिए मैं प्रोनाउंसिएशन में मैं गलती हो रही होगी, तो मैं मदद चाहता हूँ आपसे। पेशावर बेकारी है, इस तरह की लंबी लिस्ट उन्होंने बना दी है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कौन गया था, मैंने पहले कहा मैं यहाँ किसी बताने नहीं बैठा हुआ ये लिस्ट गलत है, ठीक है, ये मामला नहीं है। मामला ये है कि ये किसी कौम की जो तबाही होती है ना, वो लिखा नहीं होता कि ये कौम तबाह होने लगी है। अपने कौम की तबाही कुछ निशानियाँ होती हैं, वो निशानियाँ क्या होती हैं, वो समझती है कि वो अपने अजीब किस्म के एक हॉल में बंद कर लेती है। वो समझती है, अब दुनिया की तारीख उठा कर देख लें, दुनिया के आप फ़िरौन से शुरू हो जाएं, बाद में रोमन्स आ जाए, वो समझती है कि हम सबसे जो बातें कर रहे हैं हमारे जैसा है ही कोई नहीं है, हम मीर हैं, बाकी सब गलत है। जब कई कौमें इस तरह तबाह हुई हैं, फिर उस तरह अपने उनकी डिस्ट्रक्शन शुरू होती है। पहले दुनिया फतवे लगाते हैं, फिर अपने आप पर लगाना शुरू कर देते हैं, फिर आस्ता आस्ता ना होता है, फिर अपने आप को, अब जब अपने वो खाना शुरू करते हैं, फिर आस्ता पूरा जिस्म खत्म हो जाता है, फिर कहानी खत्म हो जाती है। ऐसे मामला तो होते हैं। तो ये हमारी कौम भी उस तरह के मामले में पहुंच गई हुई है। मैं अक्सर कहता हूँ मजहबी नशई कौम बन गई हुई है। उसमें नशई किस तरह है, जिस तरह मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, जो नशा करने वाला नहीं होता, आपने देखा होगा पाकिस्तान में पुड़ियाँ जब जा रहे जिसको नशे वाले होते हैं, आप उसके बाद चले जाए ना, आप उसमें भाई नशा ना करेगा, अच्छी इसलिए लिए अच्छा नहीं होता, वो आपकी सारी बात सुनेगा, आप उसको अखलाकियात बताएंगे, सब कुछ बताएंगे ना, वो सुनता रहेगा, एंड पता कहेगा यार एक पूड़ी दे दी, आपको ऐसे कहेगा जाके उसको, क्योंकि उसका नशे में ऐसा लगा दिया कि वो नशे से बाहर ही नहीं आ सकता। इस तरह एक मजहबी नशा है, जिस मैंने पहले भी इस बारे में तफसील से बात की हुई है कि नशा बेच कौन रहा है, हमारी ताकतवर हजरात, इसमें एस्टैब्लिशमेंट सारे हमारे, सीधी बात है, हमारे जो आर्मी वाले जो ऊपर लीड क्लास आ जाती है सारे वो दे रहे हैं। बेचने वाले कौन है? मौलाना तारक जमील जैसे, मौलाना का कहना है ऐसे तहीन है मौलाना की भी, उस तरह के कई मजहबी जो अब तो बहुत ज़्यादा आ गए ना, तो लंबी लाइन लगी हुई है, हर बंदा ये कारोबार कर रहा है।
तो और लेने वाले कौन से, आम आवाम, किसे कहानी हर बंदा बंदी सुना रहा है और पूड़ियाँ बेच रहा है। तो ये सारे मामला आगे हुए हैं। अब जिस तरह ये लिस्ट बनाई है उससे जाकर पूछे भाई कि इस पर सारी लिस्ट बना दिया, पूरा मुल्क जो सूद के बारे में, पूरा मुल्क जो है वो तो कहते हैं आईएमएफ से कर्जे पे चल रहा है, जैसे फौज की तनख्वाहें भी चल रही है। इसका मतलब पूरे मुल्क में हर किसी बंदे की कुर्बानी जायज़ नहीं है, एक भी बंदे की कुर्बानी जायज़ नहीं है। जो होता है ना, कोई एक दो बंदे जा रहा है उसी नहीं, पूरा मुल्क की सूद पे चल रहा है, वो फौज सूद पे चल रही है, फौज की सारी तनख्वाहें जा रही हैं, वो सारा कुछ चल रहा है उसकी, वो कहते हैं वो उसलिए देखा जाए पूरा मुल्क की हराम खा रहा है, किसी की भी कुर्बानी जायज़ नहीं देखा जाता। फिर उसके अलावा देखा जाए फिर वोट चोरी करते हैं, जो वोट चोरी करके जो जीता हुआ है उसको हरा कर दूसरे बंदे को जिता देना, जो जाके क्या ये नहीं आता, गलत नहीं आता क्या, ये बेईमानी नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं की। वजह क्या है, जिसका जहां दिल कर रहा है इसके बारे में लंबी लिस्ट और बता सकता हूं जाके कि अपने मुल्क के अंदर कमाना और किसी गैर मुस्लिम के मुल्क के अंदर जाकर वहां पे आपने जाके कहते हैं इन्वेस्टमेंट करना, फिर ये भी आना चाहिए। फिर अपना सारा अपनी जानो मालों को कुर्बान करके डंकी लगाकर गैर कानूनी तौर पर किसी दूसरे मुल्क में दाखिल होना, वो भी गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर दाखिल होना, वो कहते क्या वो नहीं आता इस चक्कर के अंदर, क्या वो कहते हैं उस बंदे की कुर्बानी ज़्यादा हो जाती है। फिर देखा जाए तो क्या आप किसी मुल्क के अंदर झूठे तरीके से दाखिल हो गए हैं, वहाँ पर जाके गैर कानूनी तौर पर वहाँ नेशनलिटी लेकर वहाँ पर आप कमाई भी कर रहे हैं, वहाँ जाके फिर उसकी कुर्बानियाँ करेंगे, क्या ये जायज़ है? फिर जाके फिर आपने आयन का हलफ उठाया हुआ कि आप अपने आयन के पासदारी करेंगे, अपने जो आपको जिम्मेदारी मिली उससे टस या मस नहीं होंगे, उससे टस या मस होकर फिर सियासत में मुदाखलत करना, मामला करना, उसके क्या उस बंदे की कुर्बानी जायज़ हो जाएगी? फिर आके कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर आके झूठ बोलना, पार्लियामेंट जो करते हैं, फिर अदालत का हलफ उठाने वाले जज जो हैं, जो सहाफ़ी हैं, फिर वही मैंने कहा मैं यहाँ बैठा रहूँ, आपका बोर्ड करता हूँ, आपके यार कामती गलते यार, वो काम की बात वही है भाई कि किस बंदे की कुर्बानी जायज़ है। फिर देखा जाए तो किसी बंदे की कुर्बानी जायज़ नहीं है, और यही बात है। इसमें अगर मैं गलत करना बताया मुझे, मैं यहाँ फतवा लगाने तो नहीं बैठा हुआ ना, मैं तो आपको बताने के बैठा हूँ भाई, ये है सारे मामला जिसकी वजह से आज बड़ा मुल्क रोज़ ना कोई नया नमूना आता है, कोई नई लिस्ट आ जाती है, नया मॉडल लॉन्च हो जाता है। हालांकि ये बात होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की, इनोवेशन की, ताकि कौम को सही रस्ते में लगाएं। हमने जिस रास्ते में लगा दिया फिर उसका ये नतीजा निकलेगा, इस तरह की लिस्टें आएंगी, आज ये लिस्ट आई है, कल कोई और लिस्ट आ जाएगी, और ऐसे मामले होते रहेंगे। और हमारा पूरा पाकिस्तान का आप हालत चेक कर सकते हैं कि किस मुकाम में पहुंच गया, क्या किसी बंदे की जान महफूज है, क्या कोई बंदा कोई किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो। और क्या आप देख लो हमारे मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर हम कहते हैं कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो जो है पाकिस्तान का सदर ज़्यादा नहीं हो सकता, और दूसरे मुल्कों में जाकर बड़े फ़ख्र से कहते होते हैं लंदन का मेयर मुसलमान है। यहाँ के इंडिया में भी वहाँ का प्रेसिडेंट जो मुसलमान रह चुका है, जहाँ भी मुसलमान कामयाब होता है, देखकर हो गया वो मुल्क मुसलमान साढ़ा गया। ये है मुनाफिकत सबसे बड़ी। अगर वही मुल्क वो भी कहते हैं कि उनके कोई जो उनका मजहब जो है कि हमारे मुल्क के अंदर भी कोई भी गैर जो हमारे मजहब का बंदा यहाँ मुकाम पर नहीं पहुँच सकता, साथ ही हमारे कहते हैं ये इस्लाम के खिलाफ बातें हो गई, देखो जी किस तरह मुल्क ने, यही बात है। इसी बात से अगर आप कुछ सीख सकते हैं ठीक है, नहीं तो मेरा मकसद यहाँ पे आके आपको कहते हैं लंबे लेक्चर देना नहीं होता, मेरा मकसद आपके सामने सच को रखना होता है। सच में अगर मैं बार बार कह चुका कि मेरी बात झूठी होती है या गलत होती है, मुझे बताएं आके, मैं उस पर माफ़ी मांगूंगा, वीडियो डिलीट कर दूंगा कि मेरा कोई ये रोटी का चक्कर नहीं है। मेरा मकसद होता है आपके सामने सच लेके आने का, आपकी मर्जी इस बात को माने ना माने ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। वैसे मैं हॉलीडेज़ पे आया हूँ, मैं जाकर जिस मुल्क में आया उस मुल्क को दिखाने की भी कोशिश करूँगा, बताऊँगा आपको कि कहाँ की बड़े पुरफ़ज़ा कैसे का मामला आता है, यहाँ पे जगह हैं, थोड़ा सा आपको उसके बारे में एक वीडियो बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप उसके बारे में जान भी सकें। एंड वो मेरे को ऐसी बात जब अच्छी लगे समाज चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।